द 4 मिनट प्रिंसिपल टू प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई भी चीज़ जो आपको करनी है, आपको पता है सही है, बट somehow you don't find the courage to do it. You keep pushing that thing further and further in your in your timeline, in your schedule. तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको करनी है, मे बी पढ़ाई, मे बी वर्कआउट एंड एनीथिंग, मे बी जस्ट ट्राइंग टू कुक दैट न्यू रेसिपी दैट यू फाउंड आउट फ्रॉम अ फ्रेंड, एनीथिंग। तो ऐसी चीज़ें करने को ना, आई हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज 4 मिनट प्रिंसिपल। आई डोंट नो इफ दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट्स देयर इन द वर्ल्ड, but this really worked wonders for me. And I'm not just talking in fitness, in otherwise in my life that I want to get things done, you know. So कैसे काम करता है ये principle? All you have to do is you have to set a timer for 4 minutes for any job. You have to get it done for any job जो आपको पता है सही है। Just आपको 4 मिनट का टाइमर लगाना है and immediately start doing the job. Okay, don't think, just immediately start doing the job. And 4 मिनट होने के बाद यू हैव टू स्टॉप द टाइमर एंड फोर्सिबली स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट थिंग। 4 मिनट के बाद आपको कंटिन्यू नहीं करना है, 4 मिनट के बाद आपको फोर्सिबली वो टाइमर को बंद करके रोक देना है। एंड दिस रियली वर्क वंडर्स फॉर मी। मेरे को जो चीज़ें बहुत सही लगता था कि सही है, ये करना चाहिए, बट आई कुडंट डू इट समहाउ। कोई भी चीज़ प्रायोरिटी पे ले लेता था मैं, बट इसको नहीं लेता था। सो हाउ दैट वर्क्स इज, यू विल सी आफ्टर अ वीक, आप जब वो 4 मिनट में आप उसको बंद करते हो ना, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, यू हैव टू गेट रिड ऑफ द टास्क, यू डोंट हैव टू डू इट एनी मोर। सो होता यह है कि विद इन अ वीक नाउ यू विल सी दैट वो 4 मिनट के बाद रोकना मुश्किल हो जाएगा आपको। वो 4, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन द टास्क, यू आर सो इन्वॉल्व इन द टास्क एट द 4th मिनट कि आपको वो टाइमर दबाने को, यू डोंट वांट टू पुश द टाइमर बिकॉज नाउ यू आर सो मच इन्वॉल्व इन द टास्क। एंड सो 2 चीज़ें हुई इसमें। एक तो हमारा बैरियर खत्म हो गया, वी हैव एक्सक्लूडेड द बैरियर कि हमको इतना बड़ा टास्क करना है। नो, वी हैव टू डू दिस फॉर ओनली 4 मिनट्स। नेक्स्ट टाइम यू डू दैट टास्क, यू नो यू हैव टू डू इट ओनली फॉर 4 मिनट्स एंड यू हैव टू जस्ट स्टॉप, यू विल फोर्सिबली स्टॉप योर सेल्फ। एंड तो अगली बार वो टास्क करने को यू हैव एम्पल ऑफ एनर्जी बिकॉज योर बैरियर इज खत्म। फर्स्ट। सेकेंड थिंग व्हाट हैपेंड इज दैट आपका पूरा अप्रोच चेंज। 4th मिनट आपको इतना खुशी मिलता है कि आपने कोई ऐसा टास्क किया जो आपको कई दिनों से करना था एंड यू आर कंसिस्टेंटली डूइंग इट। सो 4th मिनट आपका डोपामाइन इतना स्पाइक होगा, आपका पूरा दिन का अप्रोच चेंज हो जाएगा बिकॉज नाउ यू हैव डन समथिंग, सो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव रिपल इन ऑल द टास्क दैट यू आर डूइंग ड्यूरिंग योर डे। एंड इसीलिए डे के पहले करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, बट यू कैन डू इट एट द एंड ऑल्सो। बट देन यू हैव दैट पॉजिटिव रिपल। आप देखोगे कि पूरा का पूरा अप्रोच चेंज हो गया हर टास्क को देखने का, बिकॉज नाउ यू हैव डन समथिंग दैट यू परसीव एज नेसेसरी एंड हार्ड बिकॉज आपको वो करना नहीं था। सो विद इन अ वीक, आफ्टर 7 days, what you do is you stop putting that timer, बट ऑप्शनल है, आप टाइमर लगा भी सकते हो और आप टाइमर निकाल भी सकते हो। वो तो डिपेंड करेगा आपके उस दिन के एनर्जी लेवल पे। तो 8th day ऑनवर्ड्स यू माइट पुट द टाइमर और यू माइट नॉट पुट द टाइमर, इट्स अप टू यू। दिन का भी चेंज होगा, लाइक टुडे यू वांट टू पुट द टाइमर, टुमारो यू डोंट वांट टू पुट द टाइमर, बट देन 4 मिनट आपको वो टास्क करने के लिए एनर्जी जमा करनी नहीं पड़ेगी, you know. So this is something that I've used. This is what I call 4-minute principle, and it has worked wonders for me. I'm telling you this because so many of you want to do so many things in life, but then somehow you can't find the time. Even in the quarantine, you can't find the time to do that. That's really something to think for. So why am I shifting my focus to something which is not fitness, might be wellness? So जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ फिटनेस में, जितना मैं more and more I'm experience that I'm getting, the more I'm reading about it, the more I'm teaching to other students in fitness, the more I realize that there is no boundary for fitness or per se for any field. For example, the way I'm sitting right now, fitness has changed the way I'm sitting because मैं बहुत ही slouch करके बैठता था, है ना। तो I realized कि मैं अगर सीधा बैठूँ ना, a lot of my things are straightened up in life, not just the spine but a lot of other things. जैसे कि मेरा focus per quanta बढ़ गया. When I look at something, I'm reading something or I'm involved in certain activity, I'm completely involved in that activity just the way I'm sitting.
एंड वो नेचुरली चेंज हुआ एक्सरसाइज से. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस, इट्स अबाउट इफ यू बिकम और इफ यू आर टेंडिंग टू बिकम अ मास्टर इन अ पर्टिकुलर फील्ड. आप जैसे कि फुटबॉल, आप अगर फुटबॉल में माहिर हो, you know a lot of things in life there, you know. For example, a very vague example, but let me give this example. You know in football field that you have to stay focused onto the ball, you know, all the time during the game, all 90 minutes you have to be focused on a moving ball, you know. So a great footballer can be a great reader because उसको पता है कि 90 minutes तक कैसे नजर नहीं हटाना, always staying focused, you know, even the subject is moving. So he can be a great reader because यहाँ पे सिर्फ बॉल हट जाएगा and he has to not focus on the moving ball but running words, you know. So he can be easily be focused for 90 minutes of reading. So a great footballer can be a great reader. So बोलना मुझे ये है कि when you tend to become a perceived expert, nobody can be an expert but a perceived expert, आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो आपकी बाउंड्री नहीं रहती वो सब्जेक्ट की. You know that subject, you percolate all these principles in your life. You tend to do that, and I don't think that procrastination principle is something different that I've learned because मैंने ये stretching के time पे सीखा था. So I used to hate stretching. Workout के end में जो stretching करना होता है, I used to hate that. But then I knew that this is the right thing for me, but I used to hate that. So what I realized at the time is कि मुझे सिर्फ 30 सेकंड करना है. मैं सिर्फ 30 सेकंड स्ट्रेचिंग करूंगा एंड जबरदस्ती रोक दूंगा. And that's how मेरे को पता ही नहीं चलता था 4-5 मिनट 6 मिनट कैसे हो गए स्ट्रेचिंग को. एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू नाउ लुक फॉरवर्ड टू स्ट्रेचिंग कि नहीं अपने को 3 ही मिनट 4 ही मिनट करना है ना, जल्दी खत्म कर देते हैं बिकॉज देन in the day I'll have a feeling of achievement, मैंने कुछ अचीव किया. And that's something that really changed a lot of other tasks that I was doing in the day. Plus होता ये कि what you did is something that you used to hate. Within a week, you can't stop doing that thing. You hate to put off the timer. So something that you used to hate a week ago, now you want to. Now you are struggling to keep that away. जो चीज़ आपको पसंद नहीं थी, वो चीज़ करने से रोकना पड़ रहा है खुद को. And that's something which is very interesting. That's how what Kung Fu says ना कि use the opponent's energy. Or maybe in cricket, जो बॉलर का जो स्पीड है बॉल डालने का, उसी को फ्लिक करो, उसी को यूज करो एंड प्ले योर शॉट. इफ यू ट्राई टू हिट विद पावर, इंस्टेड यूज द टेक्निक टू हिट द बॉल लाइक दैट कि उसी का स्पीड, बॉलर का स्पीड यूज हो जाए. कुंग फू का भी सेम प्रिंसिपल है कि यूज द अपोनेंट्स एनर्जी एंड पुट द अपोनेंट एनर्जी इन वन प्लेस एंड यूज इट अगेंस्ट हिम. सो बेसिकली आई हैव डन दैट एंड सो आई हैव बीन wondering to whether to put these kinds of videos there on my feed or on my YouTube or not, because this is not something that people perceive. It is not fitness, but I think there's no difference, fitness, wellness or anything in life. There is no difference. If you perceive one thing with involvement, you percolate that principles in your life, and that's what it is. It might just be as simple as cooking. Cooking can make you learn a lot of things in life, So it is just like that. It's not just fitness. It's just you have to be good at some particular field, and then you'll get to know a lot of other things. And I'll be putting a lot of these kinds of videos on my feed and on my YouTube. I keep experimenting with my YouTube, and I recommend you to go check my YouTube also. But I'm going to put some of these principles, techniques, or tricks that I've learned over the years. Let me know if you guys like it. And use the principle, 4 मिनट यूज करना, 4 मिनट के बाद बंद कर देना. By 8th day, you'll struggle to not do the task. अगर किसी दिन आपने किया नहीं वो टास्क तो आपको लगेगा यार ये गलत हुआ, 4 मिनट तो करना था, accomplishment का फीलिंग आएगा, So I hope you guys like such kind of videos on my feed. This is something, so if I learn something, then I put it on my channel or on my feed on Instagram, because I think we should in many sense give away things that we have learned, because that's how then we'll receive it back. That's what I believe in. Thank you so much guys for listening to my boring gyan. I hope some of you might apply it and change many things. You tend to control them. You tend to control what you are, what you can do, things that are right, but somehow the second brain is saying no, don't do that, but the first brain is like, yeah, this is right for you,
So I hope you guys will do it, and let me know how it goes for you. Thank you. Thank you. Bye bye.